दोस्तों नमस्कार, मैं प्रोफेसर ए आर ज्ञानबोटे आप सबों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है मलाई इंडिकेटर MT5। तो ये जो इंडिकेटर मैंने बनाया है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसके पहले 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने इसका एक MT4 का वर्जन लॉन्च किया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ भी किया है, उसकी पावर सभी लोग जानते हैं। तो ये MT5 का वर्जन बनाने का रीज़न जो है कि आगे आने वाले दिनों में शायद MT4 बंद होगा, ऐसा बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे या बोल रहे थे। तो और कुछ कुछ जो ट्रेडर्स हैं उनके पास में MT5 ही होता है, MT4 नहीं होता। तो उनके लिए पहले MT4 इंस्टॉल करना किसी भी डेमो अकाउंट में, फिर उसमें देखना और MT5 अलग से होगा। तो ये दो MT4 MT5 इंस्टॉल करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप इसका MT5 का वर्जन बना दो। तो ये 2024 के आज की डेट में, आज जो डेट है वो है 21 तारीख, ओके, संडे है। तो ये प्रोजेक्ट मेरा कल ही कंप्लीट हो चुका है। सैटरडे को मैंने इसको बना लिया है। लगभग कि पिछले 1-2 महीने से मैं इस पर काम कर रहा था। तो ये अभी हमारा पूरा सेटअप रेडी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक एक्सेलेंट मेथड ऑफ ट्रेडिंग है। तो हमें यहाँ पे दिखता क्या है, ओके। तो सबसे पहले हमें जानना है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, ओके, तो उनका रीज़न ऑफ लॉसेस क्या है। ये जानने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना स्किप किए वीडियो को मत देखिए या आगे आगे फॉरवर्ड करके मत देखिए। बस आपके एक 20 या 25 मिनट या उससे भी कम समय में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखिए, रीजंस ऑफ लॉसेस जो हैं आपको भी पता होंगे, मैंने कुछ यहाँ पे रीजंस निकाले हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो गलत एंट्री की तरफ से होता है, ओके। तो मार्केट को अगर हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बस मान लें, ओके, पब्लिक बस मान लें या एक लोकल रेलवे मान लें, लोकल ट्रेन, अगर ऐसा मार्केट को समझ लें कि ये मार्केट भी एक लोकल ट्रेन की जैसा ही है, पब्लिक बस की जैसे। यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से बैठते हैं, अलग अलग लोग चढ़ते हैं बस में, अलग अलग लोग किसी स्टॉप पर उतरते हैं। तो बिल्कुल ये मार्केट भी उसी तरह से काम करता है। तो हम सारे जो लोग हैं, कोई दोपहर में ट्रेड करता है, कोई शाम में ट्रेड करता है, कोई सुबह में ट्रेड करता है, कोई 5 बजे करता है, कोई 8 बजे करता है रात में। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है या लोकल ट्रेन होती है, वहाँ पर भी लोग ऐसे ही करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो सबसे मेन कारण जो है लॉस होने का, ओके, तो वो है पहला कारण गलत एंट्री, ओके। तो जब मार्केट जो है सॉरी, उसमें गलत एंट्री के कारण, मतलब जहाँ पे बाई करना चाहिए वहाँ पे नहीं, तो थोड़ा सा लेट, या जहाँ पे मार्केट गिर रहा है वहाँ पर बाई हो जाता है। तो ये गलत एंट्री के कारण सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है एंट्री की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये कैसे हमारे लिए पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट जो कारण है चेंज इन स्ट्रेटजी। तो ये भी आप सभी लोगों के साथ में हुआ होगा, आप इससे गुजर चुके होंगे कि बार बार जो है स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है। कभी MACD इस्तेमाल किया, कभी स्टोकेस्टिक इस्तेमाल किया, कोई मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया, या अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं वो ट्राई करते रहना। तो इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा वॉश आउट होकर अलग अलग स्ट्रेटजी हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। तो किसी एक स्ट्रेटजी पे कायम रहना, ठाम रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक चेंज इन स्ट्रेटजी एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, एंट्री भी आप सही करते हो, लेकिन कभी कभी मार्केट भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, कैसे न्यूज़ के सिचुएशंस होते हैं, तो वहाँ पे आप फिक्स्ड लॉट साइज़ पे भी काम नहीं करते हैं। तो वो लॉट साइज़ एकदम से बड़ी ले ली, एकदम से पहले एक लॉट यूज़ करते थे 0.01 का, फिर अचानक से ये लॉट चला गया 0.50 पे या 1.0 पे, ओके। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये कारण हो सकता है और लॉस हो सकता है, और ज़्यादा लीवरेज इस्तेमाल करने के कारण भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट जो है नॉट यूजिंग एनी फिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो यही जो है चेंज इन स्ट्रेटजी का मतलब है कि कोई भी फिक्स्ड स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना, ओके। तो एक कारण है बार बार लोगों के यूट्यूब पे वीडियो देखते रहना अलग अलग स्ट्रेटजी के, फिर वो स्ट्रेटजी हमें अच्छी लगती है तो पुरानी वाली जो स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे थे जिस पे प्रॉफिट हो रहा था, तो उसे हम भूल कर जाते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। नेक्स्ट जो कारण है टिप्स दोस्तों से लेना, रिलेटिव से लेना, या किसी वेबसाइट से लेना। तो ये टिप्स का भी एक चक्कर बहुत खतरनाक है, तो इससे भी आपको दूर रहना चाहिए,
और अलग अलग जो है कोर्सेज होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ये सैटरडे संडे को यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो उसको देखने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो स्ट्रेटजी यूज़ करने के बाद लॉस सामने आपको दिखता ही है, और कहाँ पे एग्ज़िट करना है ये भी पता नहीं है। ओके, प्रॉफिट में भी पता नहीं है और लॉस में भी पता नहीं। तो ये कुछ कारण जो है मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो हो सकता है इसमें से कोई ना कोई रीज़न आपसे मैच करता हो। अगर मैच करता हो तो कौन सा रीज़न आपसे मैच करता है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर डालिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, इस मलाई इंडिकेटर को हमें समझना है। ओके, तो देखिए मार्केट में एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ओके, तो हर मार्केट में एनर्जी और ऊर्जा होती है, हर स्क्रिप्ट में होती है, हर स्टॉक में होती है, हर करेंसी पेयर में होती है। तो हमें क्या चाहिए, ट्रेड की एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ओके, कभी कभी आपका ट्रेड यहाँ पे बैठता है, कभी बहुत ही बाहर चला जाता है, लॉस में चला जाता है। तो एक्यूरेट एग्जैक्टली हम ट्रेड को किस तरह से करें ताकि हमें लॉस ना के बराबर हो, और अगर हो भी और वो भी बहुत ही माइन्यूट हो। ओके, 10 में से 9 ट्रेड हमारे पॉजिटिव कैसे आएंगे या 10 के 10 पॉजिटिव कैसे आएंगे, इसके ऊपर कैसे हम काम करेंगे ये हमें यहाँ पे सोचना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो भी नॉलेज है उसको मैंने इम्प्लीमेंट करके एक सिस्टम बनाई है जिसको मैंने मलाई इंडिकेटर का नाम दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये मलाई इंडिकेटर में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लगभग से लगभग 72 इंडिकेटर्स। ओके, 72 इंडिकेटर्स का ये कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इतने सारे इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन से हमें क्या समझेगा, और तो हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे, ऐसा भी आप किसी को लग रहा होगा। तो ये बात दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि ये हमें परफेक्टली गाइड करने वाला है हमारे स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए। तो अभी देखिए आपके सामने एक यूरो यूएसडी का मैंने डेमो अकाउंट का एक चार्ट लिया हुआ है ताकि हम इसको इंडियन मार्केट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो MT5 का जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी NSE का डाटा फीड हमें मिलता है, तो उससे हम इसको कनेक्ट करके किसी भी स्टॉक में, बैंक निफ्टी है, ऑप्शंस है, कॉल्स पुट्स है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसमें, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है, यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट का नाम आता है। ओके, फिर उसकी प्राइस आती है, और जो भी करंट ट्रेंड है, ओके, करंट ट्रेंड बाई का चल रहा है या सेल का चल रहा है, वो आपको बताया जाता है, और जो भी स्प्रेड है, ब्रोकरेज है, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, उसके बाद में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये किसका लाइसेंस मैंने कर दिया है, ये आपका नाम यहाँ पे प्रिंट होगा अगर आपने लाइसेंस वर्जन लिया है तो। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक नया कंपोनेंट ऐड किया। जो MT4 को इस्तेमाल कर चुके हैं तो उनको पता होगा, उनको ये मालूम नहीं होगा या उनके सिस्टम में वो नहीं होगा। तो एक सिंबल चेंजर नाम का एक इंडिकेटर आता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो जैसे हम किसी सिंबल पे चेंज करने के लिए क्लिक करते हैं तो हमें बार बार अलग अलग चार्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये चार्ट पूरा चेंज हो जाएगा और आप किसी भी चार्ट को यहाँ पे देख सकते हो। टाइम फ्रेम यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करने वाले हैं, ओके, इंट्राडे करने वाले हैं, तो आप 5 मिनट पे या 15 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, कौन से सिग्नल से अवॉइड करने हैं और कैसे इसमें स्ट्रेटजी लगानी है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, तो इसमें देखिए, ये वाली एक ब्लैक लाइन है। ओके, ये एक प्राइस बैंड है। ओके, बॉलिंजर बैंड जो होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये बॉलिंजर बैंड नहीं है, एक अलग तरीके का ये बैंड है। ओके, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का, ATR का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके ये एक प्राइस बैंड बना देता है। तो ये प्राइस बैंड जो है, ये 2 डार्क लाइंस आपको दिखेंगे, तो इसको हमें क्या मानना है, मार्केट का सपोर्ट का एरिया मानना है। ओके, तो ज़्यादातर रिवर्सल्स यहीं से होंगे, मार्केट यहीं से रिवर्स होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, इस एरिया से हमें बाय करना है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला जो है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस का एरिया है, ऊपर का रेजिस्टेंस का एरिया, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब मार्केट इन दोनों लाइंस के बीच में रहता है, ओके, तो इसमें भी कुछ ना कुछ बाई और सेल सिग्नल आते हैं, लेकिन हमें इसको ट्रेड नहीं करना है। हमें इससे क्या करना है, स्टे अवे, इससे दूर रहना है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल आपको मिलेंगे जो बीच में आएंगे। तो जितना भी सिग्नल बीच में आते हैं उसको हमें अवॉइड करना है। तो जितने भी सिग्नल्स हमें बॉटम से मिलेंगे या टॉप से मिलेंगे,
या इस डॉटेड एरिया से मिलेंगे, हमें उसी को फॉलो करना है। तो इस एरिया से हम करेंगे इसको सेल और इस एरिया से करेंगे हम इसको बाई। जैसे कि चार्ट आप देख रहे हैं, मार्केट इस एरिया में आके ऊपर की तरफ छलांग लगा दी है या फिर इस एरिया को टच करने के बाद नीचे की तरफ आ गया है। ओके, तो बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। अभी आगे देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है 15 मिनट का। ओके, ये 15 मिनट का बिटकॉइन का चार्ट है। तो जैसे इस एरिया में मार्केट चला जाता है, इस एरिया में, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल के ट्रेड इनिशिएट करने हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे कि ये इस लाइन से बाहर आएगा। ओके, तो मेरा कहना यह है कि ये जैसे ही इस लाइन के बाहर आता है, इस दोनों लाइन को ब्रेक करके बाहर आता है, तो यहाँ से 1, 2 या 5 कैंडल के बाद मार्केट वापस अंदर चला जाता है। ओके, तो आप इसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करिए, इस एरिया से। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सिग्नल है, एक्सेलेंट आपको ये क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। जैसे ये बाइक और सेल का एरो जो आता है वो तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले ही अगर ये मार्केट इस लाइन से बाहर आता है तो हमें इसको क्या करना है, ट्रेड ले लेना है और ऐसी मात्रा में लेना है जैसे कि 0.01 या 0.02 ऐसे क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। और जैसे ही ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो आप इसको वेट कर सकते हैं एग्ज़िट करने के लिए। तो एग्ज़िट कैसे होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप एंट्री को समझिए कि जो भी एंट्री होगी बाय साइड की वो इस एरिया से होगी। ओके, तो दिन में 1 या 2 सिग्नल आपको ऐसे मिल सकते हैं 15 मिनट पे, तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का है। यहाँ पे दूसरा देखिए USD JPY का है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट का ये वाला एरिया है। ओके, तो ये जो लाइन्स है ये कंसोलिडेशन में है अभी। ओके, तो ये मार्केट कंसोलिडेशन के फेज़ में अभी चल रहा है। तो जैसे आपको इस लाइन की डायरेक्शन दिखेगी ऊपर की तरफ, तो आप पक्का मान सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो सेल वाले सिग्नल्स जो है इसमें काम नहीं करेंगे। ओके, बाय वाले जो ट्रेड है वो आपको अच्छा मुनाफा देंगे। ओके, तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अभी भी। तो जो भी इसको MT4 में यूज़ कर रहा है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है उसका कि क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है। ओके, तो यहाँ से एक सेल सिग्नल आया है, तो ये देखिए ये मस्त गया है यहाँ तक। तो हमारा जो एग्ज़िट है उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आप एंट्री को समझिए कि ये वाला डॉटेड का एरिया है, आप यहीं से भी इसको पकड़ सकते हैं। सबसे बेहतरीन ट्रेड कौन सा होगा, तो ये इस वाले एरिया से अगर मार्केट आपको दिखे तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको तुरंत एंट्री ले लेना है। ओके, बिल्कुल ये वाला देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट का। ये तारीख भी आप देख रहे हैं 19 जनवरी का है, 19th of जनवरी। तो ये फ्राइडे का है। ओके, तो यहाँ से गोल्ड का एक सेल सिग्नल मिला है, यहाँ से बाई का मिला है, यहाँ से बाई का मिला है, और इसमें तो कुछ हुआ नहीं, कंसोलिडेशन में था मार्केट। तो यहाँ से एक सेल सिग्नल मिला है, यहाँ से एक बाई का सिग्नल मिला है। मेरे एक दोस्त को मैंने ये सिग्नल दिया था, तो आई थिंक वहाँ पे 2020 से लेकर 2015 के बीच में ये मार्केट था। ओके, तो जब ऐसे हमने इसको यहाँ पे बाई किया और वो मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया था, 2004 तक चला गया था आई थिंक, तो होल्ड किया था हमने। होल्ड करने के बाद नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम पे या उसी दिन रात के टाइम पे 12 बजे वो मार्केट 2023 तक गया था। ओके, और उसके बाद में वो दूसरे दिन 2030 तक गया। ओके, तो ये हमने देखा है, ट्रेड भी किया है। तो आपको भी इसको पता होगा कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो जिन लोगों को ये पता नहीं है तो वो लाइव में इसको यूज़ करने के लिए मेरे इस मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर जो है मैंने एक नॉमिनल सी कॉस्ट में रखा है, तो कॉस्ट यहाँ पे मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। ओके, आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। फिर भी इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे नहीं है। नॉर्मली ये मैं चार्ज करता हूँ 5,500 रुपये। ओके, तो आपके 2-4 ट्रेड में ही आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। ओके, तो 5,500 एक फ़ाइनल कॉस्ट मैंने डिसाइड की है। जो आम आदमी है वो नॉर्मली ऐसे बियर इसको कर सकता है। ओके, तो ये फाइनल कॉस्ट है, तो इसमें कुछ भी कम नहीं होगा। ओके, तो यह बात भी आप ध्यान में रखिए। तो इसको भी कुछ लाइव मार्केट्स में अगर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, तो आज तो वैसे मार्केट बंद है, तो एक नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए GBP JPY का एक चार्ट है। तो ये मार्केट यहाँ से बैंड को तोड़ के ऊपर की ओर चला गया था, और ऊपर की ओर जाने के बाद जैसे कि मैंने बोला कि ये 2-4-5 कैंडल के बाद टिकता नहीं है, तो यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आ गया और पूरा मार्केट धड़ाम हो गया। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गया।
ओके, तो यहाँ से भी जो बॉटम का है यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो बस आपको जब आप बॉटम से बाई करते हैं और मार्केट थोड़ा और भी नीचे जाता है तब आपको क्या करना है, क्वांटिटी जो है आपकी छोटी सी करनी है, स्मॉल यूज़ करनी है, ताकि और अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए तो आपको यहाँ पे और भी ऐड करना के लिए बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो ज़्यादा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो ही जाता है। ये आपका एक्सपीरियंस रहा होगा जिन्होंने भी इसको MT4 में यूज़ किया है। तो ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में ये बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। ओके, तो आपके पास में NSE का डाटा फीड होना चाहिए, MT5 का। ओके, NSE डाटा फीड तो गूगल पे आपको बहुत सारे डाटा प्रोवाइडर मिलेंगे जो मंथली 350 से लेकर 500 रुपये लेते हैं। कोई स्लो होता है, कोई फास्ट होता है, तो आप डाटा वहाँ से लेके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपलेस्ट इंडिकेटर है। ये देखिए JPY का एक 15 मिनट का चार्ट है। इस एरिया में आपको ये सिग्नल दिख रहा होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको लाइव में भी दिखाने वाला हूँ MT5 को ओपन करके। ये देखिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है 8788993893। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए जिसको करना है। और इसको अगर आपको बाई करना है तो मैंने एक फॉर्म बनाया है। ओके, एक फॉर्म बनाया है जिसको आपको फिल करना है। तो मैं फॉर्म पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये गूगल फॉर्म है, इसको आपको ऐसे फिल करना है। वेलकम टू मलाई इंडिकेटर MT5। यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में आपका कौन सा ब्रोकर है उसका नाम डालना है, MT5 का अकाउंट नंबर ID डालना है, ताकि ये जो इंडिकेटर है आपके अकाउंट नंबर को और आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा। उसके बाद में आपका जो भी सर्वर है, ओके, ऑक्टापेक्स रियल है, एक्सनेस है, जो भी है, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट डालना है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। और पेमेंट करने के बाद आपका जो UTR नंबर, ट्रांजेक्शन ID जो होता है वो यहाँ पे डालना है और स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करके इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू होता है, प्रीव्यू। तो ये जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको फिल कर सकते हैं अगर जिसको चाहिए। तो जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा तो उसके कुछ समय के बाद, जनरली शाम के टाइम पे 5 से लेकर या 6-7 बजे से लेकर मैं इस काम को करने वाला हूँ। तो जो भी कस्टमर आएंगे उनके फ़ोन पे बात होगी और फ़ोन पे बात NADESK से हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो ये फॉर्म है, तो सब पूरा फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको इंडिकेटर देखने को, यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। तो ये फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अभी आपको वीडियो को होल्ड, क्लोज नहीं करना है, आपको अभी लाइव मार्केट में इसको देखना है। जो भी बिटकॉइन चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है। ये देखिए, तो ये सॉफ्टवेयर लाइव मार्केट में किस तरह से काम करता है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लाइव मार्केट ओपन हो चुका है और JPY का चार्ट आपके सामने है। ओके, तो आप पीछे पीछे जाके भी देख सकते हैं, जैसा मैंने स्क्रीनशॉट यहीं से अभी लिया हुआ था। ओके, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिख सकता है। तो इंटरडे स्कैल्पिंग के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। 30 मिनट के चार्ट पे अच्छे सिग्नल आते हैं, 15 मिनट पे अच्छे आते हैं। ओके, तो बस आपको थोड़ा सा ये ट्रेंड के लाइंस वगैरह देखनी है। और ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर मुझे गोल्ड का चार्ट ओपन करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये गोल्ड का आपको ओपन करेगा। अभी एक मेरी इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है जो हम लास्ट में बताने वाले थे, एग्जिट का तरीका आपको याद होगा। ओके, ये देखिए, आप अलग अलग चार्ट को इसको इस तरह से ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये लाइव मार्केट है बिटकॉइन का। बिटकॉइन अभी चालू है, आज संडे है, तो कोई भी वोलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। ये देखिए, लाइव प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, चुप बैठना है। ओके, तो जैसे ही हम इस एरिया में आएंगे, इस एरिया में, तो यहाँ पे आपको बाई करना है। तो ये दोनों कंसोलिडेट हो रहा है पूरा मार्केट, तो इसमें भी ट्रेड करना है नहीं। ओके, तो मान लीजिए हमारा एंट्री जो है वो इस एरिया से हो जाता है। ओके,
इस एरिया से हमारा एंट्री हो जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो जो एग्ज़िट होगा, ओके, तो ये एग्ज़िट जो होगा, ये एक ब्लू कलर की डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ओके, तो ये लाइन क्या है, ये पाइवोट पॉइंट है, ओके, पाइवोट पॉइंट। तो यहाँ से लेकर वो पाइवोट पॉइंट तक जाएगा, या फिर जो इसके नज़दीक वाली या उसके नज़दीक वाली जो भी ग्रीन लाइन है वहाँ पे आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। तो एग्ज़िट जो होगी, ये वाले जो लाइंस दिख रहे हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लाइंस हैं। जैसे कि पाइवोट पॉइंट का इंडिकेटर होता है, ये नॉर्मल पाइवोट पॉइंट नहीं है, ये फिबोनाची बेस्ड पाइवोट पॉइंट है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिबोनाची बहुत ही पावरफुल सिस्टम है फिबोनाची का, तो जो रिट्रेसमेंट पे काम आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कहाँ पे एंट्री करे कहाँ पे नहीं, तो ये फिबोनाची बेस्ड पाइवोट पॉइंट है, ओके। तो जनरली तो ये सपोर्ट 3 जो है या सपोर्ट 2 पे है, तो हमारी एंट्री इसमें होती है। और अगर ये बैंड के बाहर है तो बहुत ही बेहतरीन सिग्नल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओके, इस एरिया में। तो ये भी एक मस्त ट्रेड लिया था हमने बिटकॉइन में। तो क्रिप्टो में बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं कोई और आपको दिखा देता हूँ, कोई इंडेक्स वगैरह चाहिए, नास 100 हो या कोई और इंडेक्स हो, तो ये भी आप लास्ट में थोड़ा सा देख लीजिए। 20 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे नास 100 का एक इंडेक्स भी होता है, नास 100, नेस्टैक 100, तो इस पर भी बहुत सारे लोग करते हैं, ओके। तो ये कहाँ आ गया, नास 100 शॉर्ट होके यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखिए। तो इसमें भी बहुत बढ़िया से सिग्नल आपको मिलेंगे। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत फंड है, एक $200 का, $200 का या $300 का, तो 0.1 पे भी आप इसको अगर पकड़ के बैठेंगे शाम के टाइम पे, परफेक्ट एंट्री आपको करनी है, बिल्कुल भी चूकना नहीं है। जैसे ही इस एरिया से मार्केट आता है तो आपको इसमें एंट्री ले लेना है। तो जनरली ये देखिए कितना स्मूथ ट्रेंड आपको दिखा रहा है। तो कोई भी इसको देखने के बाद सेल करने की गलती नहीं करेगा, जो भी सेल करेगा वो फंसेगा इसमें, ओके, ये बात ध्यान में रखिए। तो हम 15 मिनट पे हैं, तो जो बाहर निकला है बैंड से, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको सेल के लिए मिल सकता है, थोड़ा बहुत, ओके, जो बैंड के बाहर निकलेगा तब, ओके। तो परफेक्ट चलेगा आपको, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो मैं इसको बहुत साल से खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैंने MT4 का वर्जन दिया हुआ है, और MT4 के वर्जन पे वो ट्रेड भी करते हैं, ओके। तो MT5 का वर्जन भी मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है। तो जिन लोगों को चाहिए MT5 का वर्जन, जो MT4 पे काम नहीं करते हैं, तो उनको ये अलग से लेना होगा। इसकी नॉर्मल से कॉस्ट 5500 मैंने रखी हुई है, और आपके पैसे जो होंगे वो पूरे एक 4 से 5 ट्रेड में वसूल हो जाएंगे अगर आप एक अच्छे स्ट्रेटजी पे काम करते हो। तो 5500 का मतलब कितनी अमाउंट होती है, कितने डॉलर्स होता है। अगर हम इसको $60 करें, ओके, $60, तो 83 से या 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 गुणिले 6 होता है 48, ओके। 48 मतलब ये 80 रुपीज़ से मैं कर रहा हूँ, ओके। तो लगभग से लगभग ये $62 या $60 के इसमें आपको मिलेगा। तो इतना सा प्रॉफिट आपका जो है, 10-12 ट्रेड भी आप इसमें देखेंगे 0.01 के, तो एक ट्रेड भी आपका $7 से $8 का आपको मिल सकता है, गोल्ड में या किसी और में। और किसी करेंसी में अगर आप करते हैं तो कम से कम $2 या $3 आपको आराम से मिल जाएंगे, जैसे USD JPY में, GBP USD में। तो एक 7-8 ट्रेड में आपको करेंसी में इसमें मिल जाएंगे अगर आप छोटे छोटे यूज़ करते हो। तो 0.01 का करेंगे तो रिकवरी तो करने में थोड़ा सी टाइम लगेगी आपको, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही सिंपल है, और आपको इसमें प्रॉफिट तो होना ही है। अगर आपने इसको अच्छे से यूज़ किया है, समझ लिया है कहाँ पे एंट्री करनी है कहाँ पे नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस वाले एरिया में हम अवॉइड करते हैं बाई करना, ट्रेड करना। तो आपको अगर इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया में मार्केट दिखता है तो आप इसको आराम से यूज़ करके अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ओके। तो ये भी है, तो ये भी आपकी हेल्प करेगा। ये कुछ कैंडल्स हैं वाइट कलर के, रेड कलर के, तो मार्केट में रहना है या एग्ज़िट करना है, इससे आप पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना होगा, और इसको मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें लाइव मैं आपको यहाँ पर ट्रेड करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है, जो लाइव ट्रेड का इसका होने वाला है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आपका व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है तो उसमें भी आप ज़रूर इसको शेयर करिए। धन्यवाद।